नमस्कार। ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पेगासस स्पाईवेयर का भारत में निगरानी के लिए प्रयोग और इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हालिया एप्पल ने विपक्षी राजनेताओं और पत्रकारों सहित कम से कम 20 प्रमुख भारतीयों को चेतावनी दी है कि वे राज्य प्रायोजित साइबर हमलों का लक्ष्य थे। इसने उन आरोपों पर बहस को पुनर्जीवित किया है कि सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और आलोचकों के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का उपयोग कर रही है। यह मामला निजता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए तत्काल कार्यवाही की मांग करता है। भारत में पेगासस के बारे में पता 30 अक्टूबर 2019 को तब चला जब व्हाट्सएप ने बताया कि स्पाईवेयर का उपयोग भारत में कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और वकीलों की जासूसी के लिए किया गया था। इसमें इजरायल स्थित एनएसओ समूह द्वारा विकसित एक स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग किया गया। जनवरी 2022 में द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि भारत ने 2017 में $2 अरब के रक्षा पैकेज के हिस्से के रूप में पेगासस खरीदा था। इस संबंध में राज्य की विभिन्न शाखाओं की प्रतिक्रिया में उदासीनता, अपारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कार्यकारी शाखा पेगासस के दावों को स्पष्ट करने के लिए अनिच्छुक रही है। भारत में साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी CERTIN, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ने पेगासस के मामले में कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि इसने 2019 में एनएसओ और व्हाट्सएप को नोटिस जारी किए थे, लेकिन इस पर कोई प्रगति नहीं हुई है। पारदर्शिता की यह कमी जनता के विश्वास को और कम करती है। अगर हम इस संबंध में विधानमंडल की प्रतिक्रिया देखें तो भारत की संवैधानिक योजना में कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह ठहराया गया है। हालांकि व्यवहार में यह कम ही दिखाई देता है। जब आईटी समिति ने पेगासस के बारे में आईटी मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों से पूछताछ करने की मांग की, तो सत्तारूढ़ दल के सदस्य सामूहिक रूप से अनुपस्थित रहे। आईटी समिति ने पहले नवंबर 2019 में इस मुद्दे पर चर्चा की थी, लेकिन अपने निष्कर्षों पर कोई अपडेट नहीं दिया था। जब कार्यकारी और विधायी शाखाएं जवाब देने में विफल रहीं, तो पेगासस के पीड़ितों ने निवारण के लिए न्यायपालिका की ओर रुख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय नागरिकों पर स्पाईवेयर के उपयोग की जांच के लिए एक तकनीकी समिति की स्थापना की। कुछ लोगों ने पेगासस परियोजना को भारत का वाटरगेट मोमेंट करार दिया है, जबकि भारत में प्रतिक्रिया वाटरगेट घोटाले के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में देखी गई तेज जवाबदेही से बहुत दूर रही है। वाटरगेट घोटाला 1972 से 1974 तक चला एक राजनीतिक विवाद था, जिसमें राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के प्रशासन द्वारा अवैध गतिविधियां की गई थीं। आइए अब हम देखें कि अन्य देशों में इस तरह के मामलों पर क्या प्रतिक्रियाएं रही। भारत की प्रतिक्रिया के विपरीत अन्य देशों ने पेगासस के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। इजरायल ने जांच के लिए एक वरिष्ठ अंतरमंत्रालयी दल की स्थापना की। फ्रांस ने अपनी साइबर सुरक्षा एजेंसी के साथ फ्रांसीसी नागरिकों पर स्पाईवेयर के उपयोग की पुष्टि करते हुए जांच शुरू की, जबकि जवाबदेही और नियामक निरीक्षण की कमी के कारण भारत में अवैध निगरानी बढ़ी है। इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां भुगतान करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं, जिससे वे लक्षित उपकरणों को हैक करके निर्दिष्ट व्यक्ति की जासूसी कर सकते हैं। अगर हम इससे संबंधित भारतीय कानूनों की बात करें तो मौजूदा कानूनी ढांचा में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम शामिल है। ये कार्यपालिका के हाथों में निगरानी शक्तियों को केंद्रित करते हैं, जिसमें न्यायपालिका या विधायिका द्वारा स्वतंत्र निरीक्षण प्रावधानों का अभाव है। ये कानून पेगासस जैसे स्पाईवेयर के विकास से पहले स्थापित किए गए थे और आधुनिक निगरानी चुनौतियों का समाधान करने में अपर्याप्त हैं। प्रस्तावित डेटा संरक्षण कानून भी इन चिंताओं से पर्याप्त रूप से निपटने में विफल है। मजबूत निगरानी सुधार उपायों की अनुपस्थिति ने भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों और निजता के अधिकार को गंभीर रूप से कमजोर किया है। फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में भारत की स्थिति 2021 में फ्री से आंशिक रूप से फ्री में स्थानांतरित हो गई है, जिसमें एक योगदान कारक के रूप में पेगासस के कथित उपयोग का हवाला दिया गया है। बढ़ती निगरानी चुनौतियों का सामना करते हुए निजता के मौलिक अधिकार की रक्षा करना और भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों को बनाए रखना अनिवार्य है। धन्यवाद।